Hello everyone, I am Durgeshwari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject Theory of Computation from the 5th SEM, CSE. Today's our topic is a conversion from NFA with epsilon to DFA. ठीक है, हम लोग क्या किए हैं NFA टू DFA नॉर्मली हमने कन्वर्जन देखा है इसमें कि हम लोग उसको NFA का जो रहता है टास्क उसको हमको क्या है DFA में इक्विवेलेंट DFA में कैसे कन्वर्ट करना है। हमने ये नॉर्मली देखा था कि NFA कैसे वर्क करता है, DFA कैसे वर्क करता है, और जब NFA और DFA में हम लोग क्या है NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं तो किस टाइप का मेथड यूज होता है, कैसे वर्क करते हैं, वो सब चीज हमने देखा था, है ना। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से हमने क्या है बहुत अच्छे से उसमें प्रैक्टिस भी की थी। 2-4 क्वेश्चन हमने क्या है उसमें सॉल्व किया था अच्छे से, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, कन्वर्जन करना है NFA टू DFA, लेकिन क्या रहेगा इसके साथ और क्या ऐड हो जाएगा आपका एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन भी इसमें ऐड हो जाएगा और क्या होगा थोड़ा सा इसमें जो आपका जो मेथड है टास्क वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, और थोड़ा सा हमारा जो डायग्राम है ट्रांजिशन टेबल, जो ट्रांजिशन डायग्राम है वो क्या हो जाएगा हमारा वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे वर्क करता है कन्वर्जन फ्रॉम NFA विथ एप्सिलॉन टू DFA। ठीक है, non-deterministic finite automata is a finite automata where for some cases when a specific input is given to the current state, the machine goes to multiple states or more than one states. It can contain epsilon move. It can be represented as m equals to q sigma del q0 f। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 5 टपल्स है। इस 5 टपल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं एप्सिलॉन मूव यूज करते हैं। एप्सिलॉन मूव के लिए हमारे पास ये 5 टपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा इज द फाइनाइट ऑटोमेटा वेयर फॉर सम केसेस व्हेन अ स्पेसिफिक इनपुट इज गिवन टू द करंट स्टेट द मशीन गोज टू मल्टीपल स्टेट्स और मोर देन वन स्टेट। ठीक है, NFA में हम लोग देखते थे कि जैसे क्या रहता था, मेन डिफरेंस क्या था, NFA क्या रहता था, हम एक इनपुट को लेके क्या है एक से ज्यादा स्टेट पे क्या कर सकते थे मूव कर सकते थे। वैसे ही हमारा एप्सिलॉन मूव है। ठीक है, हम उसमें एप्सिलॉन को मूव करा के बहुत सारे स्टेट पे हम क्या कर सकते हैं उसमें मूव कर सकते हैं बिना इनपुट के। ठीक है, हम एप्सिलॉन बस को मूव करा के बिना इनपुट के हम क्या कर सकते थे बहुत सारे स्टेट पे हम लोग मूव कर सकते हैं। ये इसके लिए हम लोग 5 टपल्स भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, where q equals to finite set of states, q equals to finite set of states and sigma equals to finite set of input symbol। ठीक है, फिर क्या आता है q0 क्या है आपका इनिशियल स्टेट, जैसे पहले उसमें होता था वैसे ही। f इक्वल्स टू क्या है फाइनल स्टेट है। ठीक है, देन del इक्वल्स टू ट्रांजिशन फंक्शन, जो आप ट्रांजिशन फंक्शन यूज कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, लेकिन ये क्या एप्सिलॉन मूव वाला है तो हम इसमें टेबल बनाते भी है तो भी ठीक है, नहीं बनाते हैं तो भी ठीक है। तो देख लेते हैं क्लोजर क्या होता है। एप्सिलॉन क्लोजर NFA with epsilon moves if any finite automata contain epsilon transaction or move, the finite automata is called NFA with epsilon move। ठीक है, कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा जो भी क्या है ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन और मूव कर रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन और मूव कंटेन कर रहा है तो वो क्या होगा ये तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कहलाएगा आपका NFA विथ एप्सिलॉन मूव। ठीक है, एप्सिलॉन मूव के साथ वो जुड़ जाएगा। देन एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर फॉर गिवन स्टेट अ मशीन a set of state which can be reached from the state A with only epsilon, मतलब नल, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, वैल्यू नल है। ठीक है, जैसे हम लोग इनपुट 1 0 या 2 लेते थे उसका कुछ वैल्यू रहता था 0 1 2, लेकिन एप्सिलॉन जहाँ पे मूव कर रहे हैं वहां उसका वैल्यू क्या रहेगा नल, मतलब उसमें कोई इनपुट दे ही नहीं रहे हैं हम लोग, है ना, तो वो वैल्यू क्या होगा नल होगा। ठीक है, मूविंग इंक्लूडिंग द स्टेट A इटसेल्फ। ठीक है, तो समझ में आया क्लोजर क्या होता है। देन स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं NFA टू DFA मूव कन्वर्जन कराने में एप्सिलॉन के साथ। स्टेप 1 क्या बोल रहा है, स्टेप 1 वी विल टेक द एप्सिलॉन क्लोजर फॉर द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ NFA एज अ स्टार्टिंग स्टेट ऑफ DFA। ठीक है, बोल रहा है कि वी विल टेक द एप्सिलॉन क्लोजर फॉर द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ NFA एज अ स्टार्टिंग स्टेट ऑफ DFA। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट जैसे हम लोग NFA DFA में प्रेजेंट करते थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर में भी करेंगे। ठीक,
देन सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, स्टेप टू फाइंड द स्टेट्स फॉर इच इनपुट symbol that can be traversed from the present. That means the union of transition value and their closures for each states of NFA present in the current state of DFA. ठीक है. Then step 3, if we found a new state, take it as current state and repeat step 2. ठीक है. Find the states for each input symbol that can be traversed from the present. ठीक है. हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे वो ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से कहाँ वो मूव कर रहा है, हम उसको देखेंगे. उस मूव को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जैसे ए हमने निकाल लिया क्लोजर, ठीक है, क्लोजर ए निकाल लिया, तो उस क्लोजर को क्या करेंगे, फिर से मूव कराएंगे, कहाँ कहाँ मूव कर रहा है उसके बेसिस पे हम एप्सिलॉन क्लोजर देखेंगे. ठीक है. एप्सिलॉन क्लोजर देखने के बाद अब वो एप्सिलॉन क्लोजर जो क्लोजर है वो कौन कौन से स्टेट पे मूव कर रहा है, अपने प्रेजेंट स्टेट में है. ठीक है. उस प्रेजेंट स्टेट से कौन कौन से स्टेट पे मूव कर रहा है उसको देखेंगे, कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है उस चीज को. ठीक है. तो जिस जिस स्टेट पे जा रहा है उस स्टेट को क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे उस क्लोजर पे. ठीक है. इतना समझ में आया. दैट मीन्स द यूनियन ऑफ ट्रांजिशन वैल्यू एंड देयर क्लोजर्स फॉर इच स्टेट ऑफ एनएफए प्रेजेंट इन द करंट स्टेट ऑफ डीएफए. तो हम लोग जो डीएफए बना रहे हैं उसमें वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जो हमको वो वैल्यू मिलेगा वो. ठीक है. ठीक है. If we found a new state, take it as current state and repeat state 2. ठीक है. फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको नया स्टेट मिल रहा है तो वो नया स्टेट को हम लोग उसमें क्या करेंगे, करंट स्टेट में डालेंगे. देन हम लोग फिर से रिपीट करेंगे कौन सा स्टेप, स्टेप 2. ठीक है. स्टेप 4 क्या बोलता है, रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 until there is no new state present in the transition table of DFA. अब DFA में हमको कोई न्यू स्टेट मिला ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि रिपीट करेंगे फिर से स्टेप 2 और स्टेप 3 को. फिर क्या करेंगे, अगर देखेंगे फिर से नहीं है तो फिर से हम उसको और वर्क करते जाएंगे. ठीक. स्टेप 5, मार्क द स्टेट्स ऑफ डीएफए एज अ फाइनल स्टेट विच कंटेन्स द फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए. ठीक है. उसको मार्क कर देंगे. उसके बाद हमारा क्या है, फाइनली हम लोग डीएफए का जो हमारा मेन डायग्राम है हम उसको क्रिएट कर देंगे. वहां से हम लोग मेन डायग्राम बना देंगे. उस मेन डायग्राम में हमारा एप्सिलॉन क्लोजर नहीं रहेगा, वहां से वो टोटली हट जाएगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डीएफए में. ठीक है. इतना समझ में आया. ओके. देन हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द एनएफए विथ एप्सिलॉन इनटू इट्स इक्विवेलेंट डीएफए. ठीक है. हम लोग को एनएफए दिया हुआ है, एनएफए का डायग्राम दिया हुआ है एप्सिलॉन मूव के साथ. उस एप्सिलॉन मूव्स को हम लोग एनएफए को क्या करना है, डीएफए में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो ये हमारे पास देखो डायग्राम में दिया है. स्टार्टिंग स्टेट क्या है आपका, Q0. ठीक है. मतलब इनिशियल स्टेट Q0 है. Q0 क्या कर रहा है, ये एप्सिलॉन मूव. ठीक है. यहाँ पे दिया हुआ है एप्सिलॉन, ये ई जैसा बना हुआ है वो क्या है, एप्सिलॉन है. ठीक है. तो Q0 एप्सिलॉन मूव के साथ कहाँ मूव कर रहा है, Q1 पे. ठीक है. एप्सिलॉन लेके वो Q1 पे मूव कर रहा है और Q0 फिर से एप्सिलॉन लेके क्या कर रहा है, Q2 पे मूव कर रहा है. ठीक है. देन यहाँ पे क्या है, Q1 जो है 0 इनपुट लेके क्या कर रहा है, Q3 पे मूव कर रहा है, और Q2 जो है 1 इनपुट लेके Q3 पे मूव कर रहा है. Q3 क्या कर रहा है, Q4 पे मूव कर रहा है 1 इनपुट लेके. Q4 यहाँ पे फाइनल स्टेट है अपना. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ये कोई इनपुट लेके नहीं जा रहा है Q0. ठीक है. ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट एप्सिलॉन मूव कर रहा है. यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, नल वैल्यू. नल वैल्यू के साथ वो एप्सिलॉन मूव कर रहा है Q0 से Q1 डायरेक्ट. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, एप्सिलॉन मूव के साथ एनएफए का डायग्राम है. ठीक है. इसको हम लोग को किस में बनाना है, डीएफए में बनाना है. तो सॉल्यूशन कैसे रहेगा, सॉल्यूशन है हमारा कैसे, लेट अस ऑब्टेन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इच स्टेट. एप्सिलॉन क्लोजर Q0 इक्वल्स टू Q0 Q1 Q2. ठीक है. हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर ले रहे हैं Q0 का, तो Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर कौन कौन सा होगा, Q0 Q1 Q2. अब बताती हूँ ये कैसे होगा. ठीक है. यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ले रहे हैं Q0 का, तो Q0 एप्सिलॉन क्लोजर को यूज करके कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, एक तो सेल्फ उसका खुद का रहेगा Q0. ठीक है. सेल्फ वाला भी यहाँ पे लेना है क्योंकि यहीं से तो क्लोजर जा रहा है ना, तो वो सेल्फ वाला सबसे पहले आएगा. देन कहाँ कहाँ मूव कर रहा है उस स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे. ठीक. तो एप्सिलॉन लेके क्या कर रहा है, Q0 क्या कर रहा है, एक तो Q0 पे ही है, दूसरा क्या है Q1 पे, और तीसरा यहाँ पे नीचे Q2. ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है Q0 का जो एप्सिलॉन क्लोजर क्या क्या रहेगा, Q0 Q1 Q2.
ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, ठीक है। तो Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, उसमें केवल एक क्लोजर आ रहा है, यहाँ से कोई जा नहीं रहा है, इसलिए क्यों आ रहा है, मतलब क्या है, वो तो आ तो रहा है ना क्लोजर, इसलिए क्या है Q1 का खुद से सेल्फ उसका लेंगे Q1, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 लिख दिए। एप्सिलॉन क्लोजर Q2, अब Q2 पे भी आ रहा है क्या, Q2 पे क्या है, सिर्फ आ रहा है कहाँ से, यहाँ, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर Q2 पे आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको Q2 लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से कुछ जा नहीं रहा है। और अब एप्सिलॉन क्लोजर Q3, ठीक है, Q3 का क्या लिखेंगे, Q3 ही लिखेंगे, यहाँ पे कोई और कुछ नहीं आ रहा है ना जा रहा है, तो उसका क्या लिख देंगे, Q3 ही लिख देंगे, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर Q4 में भी नहीं आ रहा है और ना ही जा रहा है, इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, उसको भी हम लोग Q4 ही लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। देन नाउ लेट एप्सिलॉन क्लोजर Q0 इक्वल्स टू Q0 Q1 Q2 बी स्टेट A। अब हम लोग इतना जो क्या है लंबा लिखने में हमको क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इस Q0 का जो वैल्यू है Q0 Q1 Q2, ये हमारा वैल्यू क्या है, बहुत लेंदी है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टेट A, स्टेट A मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, अगर ये स्टेट ए हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डीएफए का, हम लोग जो ट्रांजिशन टेबल में मूव कराने के लिए हमको क्या चाहिए, स्टेट प्लस उसका क्या चाहिए, इनपुट, ठीक है। इनपुट चाहिए और हमारा स्टेट चाहिए। तो हम लोग जो पिछले क्लास में हमने देखा था, मिनिमाइजिंग के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया था, वो चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जो मूरे मशीन के लिए हम लोग किए थे ना, मूरे टू मिले कन्वर्जन में, वो जो हम लोग अपना ये बनाए थे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्लोजर के लिए, ठीक है। ये क्लोजर का एक क्या है अलग फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो क्या है, डेल डेज, मतलब ये डीएफए के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। एनएफए के लिए क्या था, डेल, और डीएफए के लिए क्या है, डेल डेज, ठीक है, डेल डेज, ठीक है। अब ये क्लोजर यहाँ पे ए क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है, Q0 Q0 Q1 Q2 इतने को हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है, स्टेट ए, ठीक है। हमको उतना लंबा लिखने में प्रॉब्लम जा रहा था, इसलिए हमने इसको ए मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, हमने यहाँ पे ए मान लिया, ठीक है, ए मान लिया। अब क्या है, डेल डेज, ठीक है, डेल डेज ए 0, मतलब 0 इनपुट के लिए, ठीक है। दो हमारे पास इनपुट कौन कौन सा है, 0 और 1, ठीक है। तो 0 इनपुट के लिए क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर क्या रहेगा, उसको हटाने, एप्सिलॉन क्लोजर को हटाना है यहाँ पे हमको, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर को हटाना है, उसकी जगह हमको क्या लाना है, डीएफए, प्रॉपर डीएफए में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लगा के उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल डेज ए कॉमा 0, मतलब ए जो स्टेट है वो 0 इनपुट लेके कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्लोजर डेल क्या है आपका, ब्रैकेट्स Q0 Q1 Q2 0, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। जो एप्सिलॉन क्लोजर है क्या, Q0 का वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा था आपका, Q0 Q1 और Q2 पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, उसका क्या है, वो जहां जहां मूव कर रहा है उसको 0 इनपुट लेके हम मूव कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। अब सेकंड हम लोग का क्या रहेगा स्टेप, एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q0 0 इनपुट लेके डेल यूनियन, ठीक है, यूनियन हम लोग एक साथ ऐड है ना, ये ऐड है, तो उसको अलग अलग करके दिखाने के लिए हम लोग वहां पे यूनियन लगा रहे हैं। तो यूनियन Q1 0 इनपुट लेके कहाँ मूव कर रहा है, यूनियन Q2 जो है 0 इनपुट लेके कहाँ मूव कर रहा है। देन यहाँ पे आया एप्सिलॉन क्लोजर Q3, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से पता चलेगा, डेल Q0 जो है 0 लेके कहाँ मूव कर रहा है, डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। Q0 0 लेके कहीं मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मतलब उसका वैल्यू क्या आया, नल, ठीक है। देन Q1 जो है 0 इनपुट लेके कहीं मूव कर रहा है क्या, फिर से डायग्राम देख लेते हैं एक बार। Q1 0 इनपुट लेके Q3 पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या लिख देते हैं, Q3, ठीक है, Q3 आ गया। देन Q2 0 लेके कहीं मूव कर रहा था क्या, Q2 0 लेके कहीं मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसलिए वहां पे नल, ठीक है। अब नल नल वैल्यू हट गया, ठीक है, नल वैल्यू हट गया। देन आपका क्या बचा यहाँ पे, Q3, तो एप्सिलॉन क्लोजर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q3, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्लोजर देखिए यहाँ से, ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर Q3 इक्वल टू हमने क्या माना था, Q3, क्योंकि वो कहीं से भी ना तो उसमें एप्सिलॉन क्लोजर मूव कर रहा है और ना ही वहां से कहीं और जा रहा है या आ रहा है, ठीक है, इसलिए वो उसका वैल्यू क्या था, Q3। तो एप्सिलॉन क्लोजर Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3, तो यहाँ पे हो गया ये Q3। अब इस Q3 को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टेट B, ठीक है। तो ये जो डेल आपका क्या है, A जो है स्टेट A 0 इनपुट लेके कहाँ मूव कर रहा है, Q3 पे, इतना समझ में आया। सेम ऐसे हम लोग किसके लिए निकालेंगे,
आपका ए स्टेट इनपुट 1 लेके कहाँ मूव कर रहा है उसके लिए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फिर से ये 0 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस सेम वैसे ही हमको फॉलो करना है, बस जो इनपुट 0 था यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, इनपुट 1। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q0, 1 क्या है, Q0 जो है 1 इनपुट लेके कहीं मूव कर रहा है क्या, नहीं, Q0 जो है 1 इनपुट लेके कहीं भी मूव नहीं कर रहा, मतलब उसका वैल्यू क्या है, नल। देन Q1 जो है 0 इनपुट लेके कहीं मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसलिए उसका वैल्यू डेल, मतलब नल। ठीक है, देन यूनियन आपका क्या है, Q2 जो है 1 इनपुट लेके कहीं मूव कर रहा था, हाँ कर रहा था, कहाँ कर रहा था, ये देखो Q2 जो है 1 इनपुट लेके Q3 पे मूव कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q3। एप्सिलॉन क्लोजर का Q3 का वैल्यू क्या था, यहाँ पे भी हमने क्या, एप्सिलॉन क्लोजर Q3 आया था, उसका वैल्यू क्या था, Q3। यहाँ भी उसका वैल्यू क्या आएगा, Q3। ठीक है, Q3 को ही हम लोग क्या माने थे, स्टेट बी। ठीक है, तो हमारे ये क्या निकल गया, 0 और 1 के लिए निकल गया, किसके लिए, स्टेट ए। स्टेट ए के लिए निकाला हमने, वैसे ही हम लोग स्टेट बी के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बी क्या है, न्यू स्टेट है। ठीक है, अब ये करंट स्टेट में आपका बी आ गया। ठीक है, ए के लिए निकल गया 0 और 1 इनपुट दोनों के लिए। देन हम लोग क्या निकालेंगे, बी के लिए। ये हमारा जो ए के लिए निकला उसके लिए हम लोग डीएफए का डायग्राम बना देते हैं, पार्शियल डीएफए विल बी। ठीक है, जो हमारा आधा है ये। ठीक है, ए और बी, ए क्या कर रहा है, 0 इनपुट लेके बी पे मूव कर रहा है, और क्या कर रहा है, 1 इनपुट लेके बी पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, इतना बन गया। यहाँ पे एप्सिलॉन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे पूरा एप्सिलॉन आपका हट गया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब बी के लिए बचा है, तो बी हमारे पास नया स्टेट है, तो बी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो बी 0 इनपुट लेके कहाँ मूव कर रहा है, बी में कौन कौन सा था आपका, Q3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं Q3 क्या है, इधर एप्सिलॉन क्लोजर Q3 का था। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर Q3 निकालेंगे, क्योंकि ये स्टेट बी था, इसलिए एप्सिलॉन क्लोजर Q3 जो है कहाँ मूव कर रहा है, Q3 पे, तो Q3 के लिए निकालेंगे Q3 0 और Q3 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया Q3 0। ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q3 0, मतलब B 1 और B 0। तो यहाँ पे Q3 जो है 0 लेके कहीं मूव कर रहा था क्या, देख लेते हैं डायग्राम में। Q3, ये Q3 अपना Q3 0 लेके कहीं मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन 1 लेके मूव कर रहा है। ठीक है, हम लोग को फिर से देखने आना पड़ेगा, Q3 जो है 1 लेके कहाँ मूव कर रहा है, Q4 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, Q3 जो है 0 लेके क्या है, 5 लिख दिया हम लोग, Q3 में कहीं मूव नहीं कर रहा है, मतलब वहां पे आएगा 5, मतलब नल वैल्यू। देन एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q3 1, 1 के लिए निकालेंगे हम लोग, 0 के लिए निकाले, अब 1 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, Q3 1 इनपुट लेके क्या कर रहा है, एप्सिलॉन क्लोजर Q4 पे मूव कर रहा है। एप्सिलॉन क्लोजर Q4 का वैल्यू क्या था, एप्सिलॉन क्लोजर Q4 का वैल्यू आपका Q4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Q4।